तो आज मालिक की कृपा से, बंदी छोड़ की कृपा से ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजन किया गया है गाजियाबाद में। बहुत बड़े भाग हैं हम जीवों के जो आज इस सत्संग को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं हम जीवों के जो इसको थोड़ा सा भी समझ पाएंगे, क्योंकि मालिक की कृपा होती है तभी ये सत्संग समझ में आता है, अन्यथा कोई भी जीव इस सत्संग को कभी भी समझ नहीं सकता। तो आज हमारे बीच में हमारे देश के आईपीएस अधिकारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी सेवा इन्होंने हमारे देश की है। हम चाहेंगे कि ऐसी ईमानदार और बहादुर हमारे देश को मिले, ताकि हमारा देश आगे तरक्की करे और पूरे विश्व में हमारा देश विश्व गुरु बन के जाए। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। सतनाम सतनाम। अपने बारे में थोड़ा सा गुरु जी को प्रणाम करते हुए सतनाम। महाराज जी नितिन दास जी का बहुत नाम सुना, जो कबीर वाणी का जिस तरीके से प्रचार प्रसार आपके द्वारा पूरे भारतवर्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, उससे मैं भी प्रभावित होकर मैडम सीमा सरजेवाल जी से जब मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मैं पहले जानता था, मैंने कई प्रोग्राम यहाँ पर देखे थे। इससे पहले जब चंद्रनगर क्लब में प्रोग्राम हुआ तो कई मेरे परिचित वहाँ पर पदों के लिए। एक संक्षिप्त परिचय के बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रेम प्रकाश है और मैं दिल्ली के गांव कैथवाड़ा से वहाँ से आया। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और फिर मैं आईपीएस में 1993 बैच उत्तर प्रदेश का में रहा। बहुत सारे जनपदों में मैं एसपी, एसएसपी और फिर उसके बाद डीआईजी, आईजी और एडीजी के पद पर रहा। उसमें महत्वपूर्ण जनपद जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, औरंगाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, ये सब तमाम जिले मेरे द्वारा भ्रमण किया। जिस तरीके से मैं सन और कई बार मगध के क्षेत्रों में वहां पर जब भ्रमण किया, जो व्यक्तित्व रहा है से ज्यादा कहूंगा प्रेरक रहा है। वो इतने क्रांतिकारी संत हैं और उनके बारे में आम आदमी को कई बार सुनने में, जानने में कई बार लगता है कि कुछ समझ पूरी तरह से तभी आ पाता है जब हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिले, या गुरु जी के द्वारा जब उन चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। एक छोटी सी बुकलेट मुझे दीजिए, आज बहुत सारे टाइम ये गीता का ये आपके पास तो होगा ही पहले, लेकिन जिस से गीता जो आपने उसको सरल भाषा में जिस तरह से समझाया है, वास्तव में किसी भी व्यक्ति के उद्धार के लिए और देश के उद्धार के लिए ये बहुत ही प्रेरक आपको वक्तव्य है। और मैं तो अभी बीच में मैं सुन रहा था माता जी को सुनने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है इस तरह का आसन देते हैं, मैं वास्तव में जीवन भर ऋणी रहूंगा गुरु जी का। मैं आपके वाणी को नहीं जान लेता हूँ, वो गुरु जी को सुनिए और मैं भी बात इसी से दूंगा। धन्यवाद। शहंशाह के शहंशाह की जय, संत शिरोमणि नितिन साहेब जी की जय, पिता परमात्मा की जय। तो परमात्मा की अपार कृपा होती है, तब जाके विवेक जागता है। बिना मालिक की कृपा के कोई सोचे कि मेरा विवेक जाग जाए, नहीं जाग सकता। ज्ञान तो हो जाएगा, किताबें रट लोगे, ग्रंथ रट लोगे, श्लोक तो भी रट लोगे, लेकिन उस
ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा अहंकार पैदा हो जाएगा कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सर्वानंद एक ब्राह्मण था और यही सब करके वेद पुराण रट के हर प्रकार से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में पूरा जीवन बिता दिया। सर्वानंद से सर्वजीत बनना चाहता था, लेकिन जब कबीर साहब से उसका आमना सामना हुआ तब उसको अपनी असलियत पता लगी कि जितना मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, जितने मर्जी वाणियां कर लो, पूरी रात वाणियां गाते रहो, इससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए साहिब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मूड़ा और भयो ना पंडित कोय, एक आखिर पीव का और बड़े सो पंडित हुए। तो आज उसी एक अक्षर महिमा गाई जाएगी, उसी एक अक्षर को समझाया जाएगा ताकि हम सब जीवों का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु गुलमपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, कबीरपुर धाम की, सभी संतों की, भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी सारे बंदगी। तो परमात्मा हमेशा यही चाहते हैं कि हम सब जीव जो इस काल और माया के जाल में उलझे पड़े हैं, जो इस तीन लोक में बार बार जन्मते और मरते, इसी जन्म मरण में उलझे पड़े हैं, मालिक चाहते हैं कि हम सब अपने निज धाम को पहुंच जाएं, हम सब अपने असली घर तक पहुंच जाएं। इसके लिए परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा समय समय पर इस संसार में संत रूप में अपनी लीला करते हैं। वो संत रूप में आते हैं, जीवों को जगाते हैं और इस भवजल से कैसे पार होना है इसका संदेशा देके जाते हैं। तो सब उनको पहचान नहीं पाते, लेकिन जो उनको पहचान जाते हैं, जो उनके रास्ते पे अटल हो जाते हैं, वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तो आज उसी रास्ते को जाना जाएगा कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, भगवान को मानने वाला, भगवान को ना मानने वाला सब पार हो सकते हैं, बस वो मार्ग पता लग जाए। इस इंसान ने, आप यकीन मानो, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसके द्वारा उसे परमात्मा की प्राप्ति ना हो। हर चीज कर डाली, हर चीज कर डाली। उसने नाम जप लिए, उसने तपस्या कर ली, उसने भूखे रह के व्रत कर लिए, उसने लेट लेट के हजारों किलोमीटरों की यात्रा कर ली, उसने बड़े बड़े पहाड़ नाप लिए, बड़े बड़े जंगल नाप लिए, बड़ी बड़ी नदियों की परिक्रमाएं कर ली। ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो उसे परमात्मा तक पहुंचने में मदद ना करे। सब कुछ कर डाला। यही सोचता रहा कि शायद ये करने से परमात्मा मिल जाएगा, शायद वो करने से परमात्मा मिल जाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसने अपने मन के द्वारा जो उसको समझ में आया उसने करना शुरू कर दिया। जबकि करना क्या था? केवल एक चीज करनी थी। क्या? सत्य और असत्य का निबेड़ा करना था, बस इतना ही करना था। अगर इतना काम कर लेता तो यकीन मानो, इतने सारे धर्म बने बैठे हैं, इतने सारे पंथ चल रहे हैं, इतने सारे भगवान बन बैठे हैं, इनकी किसी की जरूरत ही नहीं थी। मात्र दो चीजों को समझना था, एक असत्य और एक सत्य, बस दो चीजों को। यही गीता में समझाया गया।
अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, जैनियों के लिए भी, बौद्धिस्ट के लिए भी, सबके लिए। और वो क्या है? वो है पंच तत्व। ये पांच तत्व, ये काया किससे बनी है? पांच तत्वों से ये बनती है, बिगड़ जाती है, जन्मती है, मर जाती है, सदा बदलती रहती है। देखो, जब छोटे से बच्चे थे 6 इंच के, 8 इंच के, 1 फुट के, 2 फुट के, 3 फुट के, करते करते आज 6 फुट के हो गए। अब धीरे धीरे छोटे होना शुरू हो जाएगी हाइट, और नीचे झुकते चले जाएंगे। अभी जवान है, कल बच्चे थे, आगे बूढ़े हो जाएंगे। पल पल बदल रहा है। तो जो बदल रहा है वो क्या है? असत्य है। असत्य किसके लिए? सबके लिए। सबके लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तेरे लिए असत्य और मेरे लिए नहीं है। अगर यहां पे एक जहर की बोतल रख दी जाए तो किसके लिए जहर है? वो सबके लिए। अगर यहां पे अमृत की बोतल रख दी जाए तो किसके लिए अमृत है? वो सबके लिए। यानी असली ज्ञान वो होता है जो यूनिवर्सल होता है, जो सबके लिए समान होता है, सबके लिए। इसलिए कुरान में अल्लाह को ये नहीं बोला कि रब्बुल मुसलमीन, क्या बोला? रब्बुल आलमीन, यानी पूरे आलम के लिए, पूरे संसार के लिए वो सबका खुदा है, वो सबका भगवान है। हमारे यहां भी यही बोला कि परमात्मा ने सबको बनाया, सबको, सबको यानी सबको, कोई बचा नहीं है। इसी प्रकार वाहेगुरु को बोला गया कि वाहेगुरु सबका गुरु है, केवल सिखों का नहीं है कि उस पर सिख अधिकार करके बैठ जाए कि वाहेगुरु तो हमारा गुरु है। सारे आलम का गुरु है, सारे जहान का गुरु है, बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन उसको पहचान गए उस दिन ये धर्मों के नाम पे झगड़े, ये फसाद, ये दंगे, याद रखो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमें लगता होगा कोई देश है, लेकिन तुम पूरे साल की लिस्ट निकाल के देख लो, हमारे देश के लोग किसके द्वारा मारे गए हैं? अपने ही लोगों के द्वारा। अपने ही भारत में दंगे होते हैं, भारतीय भारतीयों को काट रहे हैं, और नाम किसका लेते हैं? हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। अरे जिसके बच्चे मर गए उसको पूछो पड़ोसियों ने मारे कि तुम ही ने मार डाले। हम अपने ही देशवासियों को मारने लगे हैं। किस मैटर पे? मुद्दा क्या है? केवल भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरु का नाम, मात्र नाम। हिंदू कहता है मुसलमान को पकड़ के बोल जय श्री राम, मुसलमान हिंदू को पकड़ के बोल अल्लाह अकबर। उससे पूछो श्री राम को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। तूने अल्लाह को देखा भाई? नहीं देखा तो नहीं। तूने गॉड को देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। तूने वाहिगुरु को देखा? नहीं देखा। फिर किस बात का झगड़ा है? फिर झगड़ा किस बात का है? केवल अक्षरों का। ये जो मुंह से अक्षर निकल रहे हैं, जय श्री राम, अल्लाह, वाहिगुरु, क्या है ये अक्षर? इन्हें 52 अक्षर कहते हैं। आ आ इ ई उ उ का खा गा चा छा गा ठा डा। इन अक्षरों को किसने बनाया? आदि मानवों ने बनाया। एक समय ऐसा था जब आदि मानव था, नंगा घूमता था, खाने के लिए कुछ नहीं था, जानवरों की तरह शिकार करता था, आग भी नहीं थी उसके पास, पत्थर से पत्थर टकरा के आग जलाना सीखा। समझो, अक्षर नहीं थे उसके पास, आग जलाने के बाद भी उसका नाम नहीं पता था रखूं क्या। फिर धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, इस मुंह से आवाजें निकलने लगी, जिसने जितनी आवाजों को पकड़ा उसको लिपिबद्ध करने लग गए। भारत देश में कितनी आवाजें निकली मुंह से? कितने अक्षर निकले? 52 अक्षर। आ आ इ ई उ उ, जब गिनोगे 52 निकल आएंगे। अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज आदि मानव थे, उनके मुंह से आवाजें निकली, उन्होंने लिपिबद्ध करना शुरू किया। कितने अक्षर निकले मुंह से? 26 अक्षर। वो 26 पे ही खत्म हो गए और हम 52 पे आ गए।
26 दूनी 52, यानी हमारी बुद्धि 2 गुना विकसित थी। ऐसे ही नहीं बोलते हैं भारत को विश्व गुरु, समझे? वो अंग्रेज 26 पे अटक गए और हम 52 बना के बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ? इन्हीं अक्षरों के द्वारा हमने भी नाम रखने शुरू किए। जो चीज दिखने लगी, पेड़ पौधे पत्थर हवा पानी, जो दिखा, सूरज चांद सितारे, अंग्रेजों ने भी रखना शुरू कर दिया। सन स्टार मून फायर एयर, यहां तक तो मामला ठीक था, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। हमने बोला आग, उसने कहा फायर। हमने कहा सूरज चांद सितारे, उसने कहा सन मून एंड स्टार्स। हमने कहा धरती, उसने कहा अर्थ। यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन जब हमने उस ताकत का नाम रखना शुरू किया जिसकी वजह से आप चल रहे हो, एक आदमी खड़ा है और एक आदमी पड़ा है, जिसको बर्थ कहते हैं, क्या फर्क है दोनों में? किस चीज की कमी है? आत्मा की। अब हमने उस आत्मा का नाम रखना शुरू कर दिया। किसी ने उसका नाम रख दिया अल्लाह, किसी ने उसका नाम रख दिया वाहिगुरु, किसी ने उसका नाम रख दिया गॉड, किसी ने उसका नाम रख दिया राम। यानी उसकी ताकत से हम सब चल रहे हैं। अब जब ये नाम रखे गए अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में, अब इसको कोई लाके पकड़ के दिखा तो सकता नहीं है। कोई कहे हाँ अल्लाह है, दिखा, हाँ वाहिगुरु है तो दिखा, हाँ गॉड है तो दिखा नहीं सकता। लेकिन कह सकता है कि सारी कायनात अल्लाह की ताकत से चल रही है। पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी मर्जी के बिना, कह सकता है। अब इसी ताकत को भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु नाम रख के छोड़ दिया गया। अब मानो चाहे ना मानो, वो तुम्हारी मर्जी है। यहां तक भी मामला ठीक था कि चलो तूने राम नाम रख लिया, तू राम राम कर ले, तूने अल्लाह नाम रख लिया, तू अल्लाह अल्लाह कर ले, तूने वाहिगुरु नाम रख लिया, तू वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले। यहां तक भी मैटर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे आ गई? जब झगड़े होने लगे, तेरा राम छोटा मेरा अल्लाह बड़ा, तेरा वाहिगुरु छोटा मेरा गॉड बड़ा। अब दिक्कत हो गई, अब झगड़े चालू हो गए। जबकि देखा किसी ने किसी को नहीं है। झगड़ा किस बात का है? मात्र अक्षरों का। ये जो अक्षर मुंह से निकल रहे हैं, मुसलमानों के यहां जाके एक बार कह दो अल्लाहू अकबर, सारे खुश हो जाएंगे, सारे खुश। क्यों? क्योंकि हमने वो अक्षर निकाल दिए मुंह से जो वो सुनना चाहता है। ना उसने अल्लाह देखा ना मैंने देखा, केवल अक्षर से अक्षर मैच हुआ और दिल खुश हो गया। हिंदुओं के पास जाके कह दो जय श्री राम, क्या निकला? जय या श्री राम। हिंदू भी खुश। मात्र अक्षरों के द्वारा सारे खुश होते चले जा रहे हैं। सबको अक्षरों की पड़ी है, किसी को उसकी नहीं पड़ी है, जिसलिए ये नाम रखे। यानी सब अक्षरों में ही खुश हो गए हैं। प्यास सबको लगी है, लेकिन सब पानी के नाम में खुश हो गए हैं। पानी कोई पीना नहीं चाहता, बस दिक्कत यही है। पानी के नाम के झगड़े हैं। एक पानी का यानी H2O, साइंटिफिक नेम क्या है? H2O। नाम ये किसी आदमी का नाम दिया हुआ नहीं है, ये तत्व का नाम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बॉन्ड है इसका, ये तत्व है। अब इसके जो नाम रख दिए गए हैं अलग अलग भाषाओं में, वो हर जगह अलग मिलेंगे। किसी ने कहा जल, वाटर, नीर, धोए, पानी, हर जगह अलग अलग। लेकिन H2O तुम कहीं पे भी जाके, किसी भी साइंटिस्ट के पास जाके, किसी भी साइंस वाले बच्चों की क्लास में जाके H2O बोल देना बस। ना तुम्हें पानी बोलने की जरूरत, ना तुम्हें जल बोलने की जरूरत, ना तुम्हें वाटर, ना नीर, ना तोए। वो बच्चा 101% समझ जाएगा, चाहे वो किसी भी भाषा का क्यों ना हो। कारण क्या है? क्योंकि उसको तत्व ज्ञान है। उसको पता है H2O इज इक्वल टू जल, वाटर, नीर, तोए, पानी, कुछ भी कह लो। वो तत्व ज्ञान लेके बैठा है और तुम केवल नाम लेके बैठे हो। इसीलिए झगड़ा चल रहा है, इसीलिए झगड़ा चल रहा है। तो ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ है? 52 अक्षरों से। तो कबीर साहब ने इसी 52 पर जोरदार प्रहार किया। क्योंकि अगर इस बीज को खत्म कर दिया गया
तो आगे पेड़ नहीं बनेगा। यानी अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए कि 52 से काम नहीं बनेगा, तत्व ज्ञान से काम बनेगा, तो सारे झगड़े खत्म। फिर तत्व की बातें होंगी, फिर 52 की बातें नहीं होंगी, क्योंकि 52 की बातें केवल जीव से शुरू होके काम तक खत्म हो जाती है। मैंने बोला राम और तुमने सुना राम, हो गया काम। आगे आगे ना मैं जानू कौन है राम, ना वो जाने कौन है राम। तो हमने क्या करना है, हमने 52 से परे उस तत्व ज्ञान को जानना है। हे अर्जुन, जो इस तत्व ज्ञान को जान जाता है, जो इस सत्य को जान जाता है, जो आत्म तत्व को जान जाता है, उसके लिए जीवन में कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वो तत्व से मुझे जान लेता है, वो तत्व से ही मेरा रूप हो जाता है, उसे तत्व ज्ञानी कहते हैं। तो असत्य क्या है? ये शरीर असत्य है, और शरीर से पैदा होने वाली हर वस्तु असत्य है। जैसे ये स्माइल पैदा हो रही है, ये रोने का चेहरा पैदा हो रहा है, आंसू निकल रहा है, ये लाल निकल रही है, ये 25 प्रकृतियां यही हैं। 5 तत्व की 25 प्रकृतियां, 3 गुण यही हैं। पैदा होना, पलना, मर जाना, ये सब असत्य है। ये मुंह से निकलने वाले, शरीरों से पैदा होने वाले सारे अक्षर असत्य है, झूठे हैं। ये जीव है तो निकलेंगे, और जिस दिन जीव कट गई सारे अक्षर खत्म। झूठे अक्षर हैं ये, नकली नाम है ये, जितने मर्जी बना लो, लेकिन झूठे नाम से कभी किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण किससे होगा? सतनाम से होगा। सतनाम का मतलब क्या है? सच्चा नाम, सच्चा नाम। अब कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, वो असत्य है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अचल है, अडोल है। ये सदा सदा स्थिर रहने वाला है। इसका कभी ना तो जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। इसी को बोला है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधं तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पूजनीय क्या है, शरीर या आत्मा? बस इसी को समझना है। जहां जहां कृष्ण जी ने आत्मा की बात करी, सबने ढक दिया, छुपा दिया, और जहां उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आ जा, उसको उजागर कर दिया और शरीर की शरण में भेज दिया। किसकी शरण में भेज दिया? शरीरों की शरण में भेज दिया कि कृष्ण जी की मूर्तियां बनाओ, कृष्ण जी की फोटो लगाओ, कृष्ण जी एक इंसान है, उनकी पूजा करो। जबकि वो कह कह के थक गए गीता में, हे अर्जुन, गलती से भी मुझे एक नर रूप में इंसान मत समझ लेना। ये इंसान मेरा रूप नहीं है, नहीं है। तो क्या है मेरा रूप? मेरा रूप अविनाशी आत्मा है। आत्मा है मेरा रूप। ये शरीर, ये मैं नहीं हूं। ऐसे पता नहीं कितने शरीर मैंने धारण करके छोड़ दिए। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली का शरीर धारण करके छोड़ दिया, तो मुझे मछली मत समझ लेना। दूसरा अवतार कुर्म अवतार, कछुए का शरीर धारण करके पूरा समुद्र मंथन करके छोड़ दिया, मुझे कछुआ मत मान लेना। वो केवल शरीर है जो मैंने धारण किया और छोड़ दिया। तीसरा अवतार वरा अवतार, मुझे कहीं वरा मत, जंगली सुअर मत मान लेना, मैं वो भी नहीं हूं। चौथा अवतार नरसिंह अवतार, आधा आदमी आधा शेर, मुझे कहीं गलती से नरसिंह मत मान लेना, मैं वो भी नहीं हूं। अगला अवतार वामन अवतार, अगला अवतार परशुराम अवतार, अगला
अवतार, राम अवतार, अगला अवतार कृष्ण अवतार। जब इंसान वाले अवतार लेने लग गया तो तुमने पक्की मोहर ही लगा दी कि मैं इंसान ही हूं। जब मैं मछली नहीं, जब मैं कछुआ नहीं, जब मैं बराह नहीं, जब मैं आधा आदमी आधा शेर नहीं, तो मुझे इंसान बनाने वाले तुम कौन हो भाई? ये इंसान का चोला तो मैंने धारण किया है और ये भी छोड़ जाऊंगा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कृष्ण जी आए, पूरी लीला करी और उसके बाद पैर में तीर लगा, शरीर का नाश हुआ, शरीर को छोड़ के अपने धाम को चले गए। शरीर वहीं पड़ा रहा और धाम को कौन चला गया? बस इसको समझना है, इसको समझना है। यानी वो एक ताकत है जो सारे शरीरों को चलाकर भी शरीर नहीं कहलाता। ये करंट दिख रहा है ना तुम्हें, ये सारे पंखों को चलाने के बाद भी पंखा नहीं कहलाता। हमने कैसे उस करंट को पंखा बना दिया? हमने कैसे उस आत्मा को शरीर बना के बुझवा दिया? दो आंखें, दो कान, नाक, हाथ, पैर। ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये नाशवान देह का स्वरूप है, ये असत्य स्वरूप है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक, शरीरों में नहीं, शरीरों में रमण नहीं करना है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसके ऊपर कोई कुछ लाद ही नहीं सकता धर्म के नाम पे। उसको अच्छे से पता है क्या होता है धर्म। यानी अपनी सूरत को, अपने ध्यान को अपनी आत्मा में लगाना है, तुम्हें अपने स्वरूप में समाना है। और जब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे तो तुम में और कृष्ण जी के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। जो तू सो हम। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। पहला भगत जो दुनियावी इच्छाओं के लिए मेरी भक्ति करता है तो मेरा ही भगत, लेकिन लो लेवल छोटा भगत है, छोटी बुद्धि वाला भगत है। दूसरा भगत जो परेशानी आने पे मुझे याद करता है, जो तकलीफ आने पे मुझे याद करता है तो मेरा ही भगत, लेकिन बड़ा खुदगर्जी भगत है, बड़ा मतलबी भगत है, लो लेवल भगत है। तीसरा भगत जो मेरी लीलाएं देख के आकर्षित होता है, जो जिज्ञासावश मुझे जानने की कोशिश करता है, वो मेरा तीसरा भगत है। ये जितने अंग्रेज दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये तीसरे नंबर के भगत हैं। ये लीलाएं देख देख के कृष्ण जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया एक उंगली पे। क्या बात है! कृष्ण जी ने बकासुर को मार दिया, कृष्ण जी ने कंस को मार दिया। क्या बात है! ये केवल जिज्ञासावश आ रहे हैं मेरी लीलाओं को देख के, मेरी भक्ति करने के लिए। ये भी लो लेवल भगत हैं। लेकिन जो चौथा भगत है वो ज्ञानी भगत है। वो मेरी लीलाओं को देख के आकर्षित नहीं होता, वो केवल काम करने पे मुझे याद नहीं करता, वो दुनिया की इच्छाओं के लिए मुझे याद नहीं करता। वो तत्व ज्ञानी होता है, वो मुझे तत्व के द्वारा जानने की कोशिश करता है, वो मेरे सत्य स्वरूप को पहचानने की कोशिश करता है, और वो ही मुझे यथार्थ में जान सकता है कि मेरा स्वरूप क्या है। अन्यथा जो मुझे आदमी मानते हैं वो कभी मुझे जान ही नहीं सकते। अरे कृष्ण जी को छोड़ो, तुम अपने माँ बाप को नहीं जान पाए, तुम अपने पिता को आदमी और माता को औरत समझते रहे, लेकिन जब वो शरीर छोड़ के जाते हैं तो आदमी और औरत नीचे पड़े रह जाते हैं और जाने वाला अजर अमर अविनाशी जीव चला जाता है। कहां समझ पाए माता पिता को? ये पढ़ी है माता, ये पढ़ा है पिता, और कह क्या रहे हो? मेरी माता ने शाम 6 बजे शरीर छोड़ दिया, मेरे पिता ने शाम 6 बजे शरीर छोड़ दिया। तो पिता ने जब शरीर को छोड़ा तो पिता थोड़े नहीं मरा, मरा कौन? शरीर। जिसको छोड़ा गया, जिसको छोड़ा वो मरा, जिसने छोड़ा वो अमर है। और गाते भी हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या होता है? मर जाना। अविनाशी मतलब अजर अमर अविनाशी। अमर है वो कभी नहीं मरता।
और जो उसको मरा हुआ समझता है, जो आत्मा को मरा हुआ समझता है या आत्मा किसी को मार देगी ऐसा समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं। ये नहीं जानते भी आत्म ज्ञान को। इसलिए कबीर साहब ने भी बार बार समझाने की कोशिश करी कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो शरीर है, वो नाशवान तत्व है, तो किसकी पूजा करनी है? आत्म देव की। कबीर साहब क्या कहते हैं? जल में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे काबा घुमाए, चाहे काशी चला जाए, जब तक उसे आत्म ज्ञान नहीं हो गया तब तक उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तक वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये 101% सत्य है। मानो चाहे ना मानो, वो तुम्हारी मर्जी। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया कि आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मे की प्रतीत देखकर ही परचा पाए। गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं कि अगर किसी को पूजना है तो किसकी पूजा करनी है? आत्मदेव पूजिए। बताओ कौन पूज रहा है? किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, नीचे से लेके ऊपर तक, और किसी भी पार्टी को कहो कि मुझे आत्मदेव पूजना है। क्यों? क्योंकि गुरबाणी में लिखा है, गुरबाणी में लिखा है आत्मदेव पूजिए। मैं कैसे पूजूं? कैसे पूजूं आत्मदेव को? आत्मदेव है कहां? तो आपको क्या बता दिया जाएगा? वाहेगुरु जपो। अरे जपने की बात नहीं चल रही है, बात पूजने की है। जपने की तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे खुद इतने नाम पता है भगवानों के। राम क्या नहीं पता है? पता है। अल्लाह पता है, वाहेगुरु पता है, गॉड पता है, ओम नमः शिवाय पता है, हरे कृष्ण। तो मुझे गुरु धारण करने की जरूरत क्या है? मैं तो कहीं पर भी बैठ के नाम जपता हूं। फिर क्यों बार बार बोला जा रहा है कि बिना गुरु ज्ञान न उपजे? नाम तो बिना गुरु के मेरे पास पहले से ही है, लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु ज्ञान देता है, गुरु नाम नहीं देता। नाम कौन देता है? नाम कौन देता है? जपी जप करवाएगा तुमसे, जो खुद माला लेके बैठा है। राम 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 राम। मुसलमान है तो अल्लाह 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 अल्लाह, सिख है तो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ईसाई है तो गॉड गॉड हालेलुया हालेलुया। ये क्या लेके बैठे हैं? केवल अक्षरों का खेल है ये सारा। ये अक्षर किससे बन रहे हैं? जीव से। 52 अक्षर कबीर साहब समझा रहे हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। क्या है वो आदि अक्षर? आदि मतलब जब संसार भी नहीं बना था तब हिंदी भाषा थी क्या? या पंजाबी थी? अंग्रेजी थी क्या? या उर्दू थी? या फारसी थी? कोई भाषा नहीं थी, फिर भी वो आदि नाम था, जिसको बाबा नानक ने बोला है आदि सच जुगा भी सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सच यानी सत्य, यानी वो सतनाम सदा सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। लेकिन वो है क्या? कौन सी भाषा का नाम है वो किसी भाषा का नाम नहीं है, वो किसी स्वर व्यंजन का नाम नहीं है कि स्वर और व्यंजन से तुम नाम पे नाम बना के चले जाओ। राम किससे बनाएंगे? स्वर और व्यंजन से। रा क्या है? स्वर या व्यंजन? रा व्यंजन। आकर क्या है? स्वर। मां क्या है? व्यंजन। दो व्यंजन एक स्वर लगा के बन गया राम। वही स्वर व्यंजन आगे बन गया वाहिगुरु। वही स्वर व्यंजन बन गया आगे अल्लाह अकबर। ये सब स्वर व्यंजन का ही खेल है। कबीर साहब इस खंडन करते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, अरे 52 का ये खेल नहीं है। ये 52 का खेल नहीं है कि तू अपने नाम पकड़ के बैठ गया, मैं अपने नाम पकड़ के बैठ गया, वो अपने नाम पकड़ के बैठ गया।
सारा खेल नाम का ही चल रहा है, बस एक दूसरे को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब राम राम छोड़ अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह अल्लाह छोड़ वाहिगुरु वाहिगुरु कर, वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ गॉड गॉड कर। जबकि क्या छुड़वा रहे हैं, क्या पकड़ा रहे हैं? अक्षरी छुड़वा के अक्षरी पकड़ा रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने, गुरु ग्रंथ साहब ने क्या बोला? 52 अक्षर जोड़े आन। ये जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, गीता, भागवत, बाइबल, इंजील, तुरैत, जितने भी ग्रंथ हैं, क्या लिखा है इसके अंदर? 52 अक्षर जोड़ तोड़ के राम में आकर इंडा मां तो राम बन गया, रम आकर इंडा पीछे लगा दिया, रमा बन गया। अक्षरों को जोड़ तोड़ के नाम पे नाम लाखों करोड़ों नाम बना दिए। राम जी के कितने नाम रखे थे उनके पिताजी ने, दशरथ जी ने? एक नाम राम। अभी नेट पे सर्च करो, राम जी के 108 नाम। ये कौन रख रहा बैठा बैठा? हनुमान जी के कितने नाम रखे थे माता पिता ने? एक नाम। अभी नेट पे सर्च करो, हनुमान जी के 108 नाम, अभी पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये कौन बना रहा है बैठा बैठा? अरे बाप बेटे का नाम रखता है, समझ में आता है। दशरथ जी ने राम का नाम रखा, समझ में आता है। अंजलि ने अपने पुत्र का नाम रखा, समझ में आता है। यहां तक पुत्र बाप के नाम रखता जा रहा है, यानी एक भगत अपने बाप के नाम रखता जा रहा है, रखता ही जा रहा है। लाखों करोड़ों नाम बना लिए, अब खुद ही नाम में फंस गया। कौन सा वाला जपू? और गुरु उससे भी तेज आ जा बेटा, बताता हूं कौन सा भगवान पसंद है। राम पसंद है तो राम राम जप ले। तुझे कौन सा भगवान पसंद है? शिव जी तो शिव जी जप ले। तुझे कौन सा? हनुमान जी, हनुमंते नमः जप ले। वो उनसे भी होशियार बैठे हुए हैं। लेकिन कबीर साहब ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वो क्या कहते हैं? बिल्कुल एक टूक में समझा रहे हैं वो कि ये है 52 अक्षर यानी असत्य नाम, और ये है आदि अक्षर यानी सतनाम। तो क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखिर खिल जाएंगे, वो आखिर इनमें नहीं। यानी 52 अक्षरों में जितने भी नाम आते हैं, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। किसी ने हिंदी में बना लिए, किसी ने पंजाबी में बना लिए, किसी ने अरबी में, जापानीज में, चाइनीज में, मंगोलीज में, पुर्तगीज में, स्पेनिश में, डच में, फ्रेंच में, दुनिया भर के नाम बना लिए। फंस गया नामों के चक्कर में। अब कैसे निकलेगा? जब पूरा गुरु उसके जीवन में आ जाएगा। पूरे गुरु का क्या काम होता है? यही काम है, यही 9 मन धागा उलझिया और कहो कौन सुलझाए। अरे सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझाना जाए। ये काम ही सतगुरु का है। तुम्हें इन नामों के जाल से निकालने का काम ही सतगुरु का है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। यानी इस संसार में इतने नाम है, और हर गुरु तुम्हें इसी नाम को जपवाने में लगा देगा। हिंदू के पास चले गए तो राम राम रटवा देगा, मुस्लिम के पास चले गए तो अल्लाह अल्लाह जपवा देगा। लेकिन सतगुरु ऐसा नहीं करता। सतगुरु क्या करता है? सतगुरु नाम छुड़वा देता है। क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सतगुरु कौन होता है? जो एक छुड़ावे। कौन से नाम छुड़वाएगा? ये 52 अक्षरी नाम, ये बोलने, लिखने, पढ़ने वाले नाम छोड़ दो। हिंदू है तो राम राम छोड़ दो, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह छोड़ दो, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दो, ईसाई है तो गॉड गॉड छोड़ दो। तो करे क्या? हे जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, जो गुरु के द्वारा आत्म ज्ञान को धारण कर लेते हैं, उनका जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। क्या कहती है गीता? हे अर्जुन, ये तत्व ज्ञान जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं,
ये सत्य ज्ञान जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसको प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? तत्वदर्शी संत। ये मंत्र जपने वाले संतों के लिए नहीं बोला कि वृंदावन में जाके राधे राधे करने लग जाओ। बताओ, ये किसी कुरान पढ़ने वाले के लिए नहीं बोला कि अल्लाह अल्लाह करने लग जाओ या किसी और नाम को जपने लग जाओ। उन्होंने तत्वदर्शी संत क्यों बोला? क्योंकि तत्वदर्शी का मतलब जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हारे सारे पर्दे खुल जाएंगे। तत्वदर्शी का मतलब ये नहीं होता कि कोई मंत्र देने वाला संत, कभी नहीं। तत्वदर्शी कौन होता है? अर्जुन, जो सत्य तत्व का बोध करा दे, जो सत्य तत्व का ज्ञान समझा दे, जो सत्य तत्व से रूबरू करवा दे, उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। और वो तो क्या है? आत्मा ही वो तत्व है। यानी जिस आत्मा की वजह से हिंदू राम राम बोल रहा है, जिस आत्मा की वजह से मुस्लिम अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, जिस आत्मा की वजह से सिख वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहा है, जिस आत्मा की वजह से ईसाई गॉड गॉड बोल रहा है, तो इन नामों को नहीं पकड़ना है। जिसकी वजह से ये नाम निकल रहे हैं, उस वजह को पकड़ ले, उस वजह को पकड़ ले। जिस दिन उस वजह को पकड़ लेगा, उस दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने बोला, जाम के महल में बोलता राम है। बोलता राम बोला है, बोल नहीं बोला। बोलता राम अलग है और बोल अलग है। हम बोल को पकड़ बैठे हैं, इसको त्याग देना है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अबोल तहां मन न रहावा। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 में ये वाणी है, पढ़ लेना अच्छे से। कह रहे जहां बोल, यानी तेरा मुंह खुलते ही जैसे ही तूने कुछ बोला तो क्या आ गया सामने? अक्षर। अक्षर आ गया तेरे सामने, हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का। लेकिन जहां अबोल, यानी वो जो अबोल है, जिसको कोई बोल नहीं सकता, कहां मन ना रहा, उसको तू समझ नहीं पा रहा है, वो तेरे मन को नहीं भा रहा है। बोल अबोल मति है सोई, और जिन ये लखा सुबिरला कोई। कहते ये सारे बोल कहां से आ रहे हैं? इसी अबोल से बोल उग रहे हैं, इसी आत्मा से सारे अक्षर पैदा हो रहे हैं। ये आत्मा खुद को नहीं जान पा रहा है और अपने पैदा किए हुए अक्षरों को पकड़ के बैठा हुआ। बस इतना समझना है। तो क्या करना है? एक छुड़ाए, मुंह से निकलने वाले सारे अक्षरों को छुड़वा दे, और एक लखाए, इस आत्मा का ज्ञान लखा दे। सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए। पहला अक्षर मुंह से निकलने वाले, चाहे वो कोई भी नाम हो। हम कबीरपंथी हैं, चाहे कबीर 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 भी तुम रटोगे, तब भी वो असत्य यानी झूठा नाम है। क्यों? क्योंकि बोलने लिखने पढ़ने में आ गया। भेदभाव नहीं है कि हम कह रहे हैं कि केवल राम राम करना छोड़ दो। हम कबीरपंथी हैं, कबीर कबीर करना भी छोड़ दो। साहिब कह रहे हैं, मुख से कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। अरे नाम हमारा सब जग लेता, और भेद हमारा कोई ना कहता। मेरा भेद पावेगा सोई, और जिसका सतगुरु पूरा होई। अधूरा नहीं, अधूरा गुरु नाम देता है जपने वाला, और पूरा गुरु नाम छोड़वा देता है, छोड़वा देता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, एक नाम को जान के दूजा दे बहा। बहा दे उसको, जो भी नाम तू लेके बैठा है परमात्मा के, सारे बहा दे। और किसे जान? उस एक सतनाम को जान। सतनाम का मतलब क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, तुम्हारा अजर अमर अविनाशी स्वरूप। एक ये स्वरूप है,
काला गोरा, मोटा पतला, लंबा छोटा, नकली है, नकली। और एक स्वरूप है आत्म स्वरूप, असली है। तो क्या करना है? तो क्या करना है? एक छुड़ाए, ये नकली वाले स्वरूप को छुड़वा दे, और एक लखाए, उस आत्म स्वरूप का लखाव करा दे। जैसे आत्म स्वरूप का लखाव होगा तो तुम्हें क्या फायदा होगा? जैसे ही तुम्हें आत्म ज्ञान होगा क्या फायदा होगा? लोग फायदा भी ढूंढते हैं ना, इतने मंत्र जप लो, इतने मंत्र जप लो, क्या फायदा होगा? तुम्हारे काम धंधे चलने पड़ेंगे, तुम्हारी दुकानें चल पड़ेगी, तुम्हारे घर में खुशियां आने लग जाएंगी, तुम्हारे बच्चे बढ़िया पढ़ाई करने लग जाए। ये भी खुशियां हैं, ये भी ढूंढता है आदमी, ये भी फायदे ढूंढता है। ठीक है, नाम जपने से मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन सारी खुशियां मिलने के बाद भी क्या कोई अमर हो जाएगा? सारी दुनिया की कारें तुम्हारे घर में खड़ी हो जाएं और अगले दिन तुम मर जाओ, सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे घर में आ जाए और अगले दिन तुम मर जाओ, बताओ क्या फायदा होगा तुम्हें? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आत्मज्ञान से क्या फायदा होगा? जैसे ही तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें अनुभव हो गया कि तुम एक आत्मा हो, तो तुम क्या हो गए? अब आत्मा हो गए। अब कब मरोगे? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल, अरे युगों युग बीत जाएंगे, युगों की भी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु की भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम अमर हो जाओगे। तो कबीर साहब का, कृष्ण जी का, सारे संतों का यहां ज्ञान समझाने का मकसद ये नहीं है कि तुम्हारे धंधे चल पड़े, तुम करोड़पति बन जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, तुम। उनका मकसद है कि तुम अमर हो जाओ, अमर। कबीर साहब समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं हमारा भगत वो है जो अमर हो जाए, अमर। जो अमर ही नहीं हो पाया, कहते हैं धिक्कार है उसके जीवन पे। इंसान चोले में आके भी अमर नहीं हो पाया। हनुमान जी क्या है? मर गए क्या? अमर हैं, अमर। अमर का मतलब क्या होता है? जो कभी ना मरे, कभी भी ना मरे। तो राम जी चले गए, कृष्ण जी चले गए, पैर में गिर गया, जल में समाधि ले ली, ये सेवक अमर कैसे हो गया? ये कोई नहीं जानता। ये तब जान पाओगे जब हनुमान जी के गुरु जी के बारे में समझोगे वो कौन थे। हनुमान जी के गुरु जी ने उनको जो ज्ञान दिया वो अमरता का ज्ञान था। हनुमान जी को आत्म ज्ञान हुआ, तब वो अमर हुए। हनुमान चालीसा पढ़ो, सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए था? राम जी का, लेकिन किसका आ गया? गुरु जी का। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बंदा मजवर जसु, जो डायकु फलचार। तो गुरु जी के बारे में जानो पहले। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, पहली लाइन में श्री गुरु चरण ढूंढो, कहां है गुरु के चरण? जिस दिन तुम्हें गुरु के चरण मिल गए उस दिन तुम भी अमर हो जाओगे, तुम भी अमर हो जाओगे। याद रखना, गुरु के चरण बताने के लिए ही ये सारे सत्संग चल रहे हैं। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। ये पांव समझ लेना गुरु जी के, ये मिट्टी के पांव हैं, लेकिन जो असली गुरु के पांव होते हैं अमर पांव है। वो अमर, वो जन्म मरण में नहीं आते, वो बनने बिगड़ने में नहीं आते। उसी चरणों की धूल हमें चाहिए और हम अजर अमर अविनाशी हो जाएंगे। तो इतनी सी बात समझने में पूरा पूरा जीवन बीत जाता है मेरे भाई। कृष्ण जी को समझने में पूरा जीवन बीत जाएगा, कबीर साहब को समझने में पूरा जीवन बीत जाएगा। लेकिन अगर समझना चाहो तो 2 लाइनों में समझ सकते हो। क्या है कबीर? साहिब कहते हैं, अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आप याद कबीर।
ये 10 इंद्रियां क्या हैं? यही 10 रथ हैं। राम जी के पिताजी थे ना दशरथ। दशरथ का मतलब क्या होता है? 10 इंद्रियों का रथ। ये है 10 इंद्रियों का रथ। ये है जब राम जी का वियोग हो जाता है तो दशरथ की क्या हो जाती है? मृत्यु। राम कौन है? ये आत्म राम है। जब आत्म राम इस 10 इंद्रियों के रथ से अलग हो जाता है तो ये दशरथ विलय हो जाता है। अब क्या करना है? इस दशरथ को चला कौन रहा है? 10 इंद्रियां बस में कर। जो इसको बस में कर ले, जो अपनी आत्म स्वरूप को जान ले, वही कबीर है और कोई कबीर नहीं है। याद रखना, इसी आत्म स्वरूप को कबीर बोला गया है। कक्का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर और राधा सब में रम रहा। सब में रम रहा। वो सतलोक में नहीं बैठा है कि कोई कहे सतलोक में बैठा है कबीर। वो सब में रम रहा है। कोई ये ना सोचे कि राम किसी धाम में बैठे हैं। वो सब में रम रहे हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। कौन सा राम? आत्म राम। सबके पास आत्मा है? आत्मा है ना? नाम सुना सबने? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? छूट तो नहीं है घर पे किसी की? कहीं लोग अभी मार्च चल रहा था ना, एक पूरा वहां तो जाएगी किसी की सड़क पे, सब लेके आए हो? कैसे पता लगेगा लेके आए हो? क्योंकि बैठे हुए हो, हिल रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो। इसका मतलब आत्म राम पास ही है। और जब वो छोड़ देगा तो यहां लाश बन के गिर जाओगे। सारी उम्र तुम्हें आत्म राम ही संभाल रहा है, सारी उम्र। लेकिन सारी उम्र बिताने के बाद भी अगर कोई तुमसे पूछ ले कि आत्मा कैसी होती है तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। कैसी होती है? लाल है, पीली है, काली है, गोरी है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, नाटी है। कैसी होती है आत्मा? तुम कभी सोच भी नहीं सकते कैसी होती है आत्मा। समझो, जिसको करंट कभी नहीं लगा है, कोई ऐसा जिसे आज तक करंट नहीं लगा? हाथ खड़ा करो। जिसे आज तक करंट नहीं लगा, एक बंदा है। सारे मिलके भी समझाओगे ना उसे कि करंट कैसा होता है? समझा लोगे? सारे मिलके सारा जीवन समझा देना उसको, वो तब भी नहीं समझ पाएगा कैसा होता है। बस उसको एक बार करंट छुआ देना। जैसे छुआ दोगे उसी वक्त उसे ज्ञान हो जाएगा। और ये ज्ञान कब तक होगा, कब तक रहेगा? सारी उम्र का ज्ञान हो जाएगा। सारी उम्र का ज्ञान। वो जीवन में कभी ये नहीं कहेगा कि करंट पंखे जैसा होता है, भले पंखे से करंट लगा उसको। वो कभी नहीं कहेगा कि करंट पंखे जैसा होता है। वो क्या कहेगा? अरे पंखा तो लोहे का था, लेकिन वो तार लगाई तो करंट में तो झटका लगा मुझे। पंखे को छू के झटका नहीं लगता है, करंट को छू के झटका लगता है। इसी प्रकार शरीर और आत्मा में जमीन आसमान का अंतर है। पंखे के 3 पर होते हैं, करंट के भी 3 पर होते हैं। पंखा लाल पीला हरा गुलाबी होता है, करंट भी लाल पीला गुलाबी होता है क्या? बिल्कुल नहीं। पंखा बड़ा छोटा होता है, करंट भी बड़ा छोटा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार आत्मा और शरीर में यही भेद है। शरीर लाल गुलाबी हो सकता है, शरीर बड़ा छोटा हो सकता है, शरीर काला गोरा हो सकता है, शरीर कैसा भी हो सकता है, लेकिन आत्मा एक है, सब में एक है। उसी आत्मदेव को जानना है, उसी आत्मा को पहचानना है, उससे ही सबका कल्याण होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम किसी और का नाम जपो। हिंदू है तो सोच रहा है मैं राधे 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 8 करोड़ बार जप लूं तो मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, 10 करोड़ बार जप लूं तो आत्मज्ञान हो जाएगा। मुसलमान सोच रहा है मैं अल्लाह हूं अल्लाह हूं अल्लाह हूं करता रहूं मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। वाहिगुरु वाहिगुरु करके सिख सोच रहा है मुझे आत्मज्ञान, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मज्ञान का मतलब ही नहीं समझ में आया किसी को। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्म का मतलब क्या होता है?
आत्म, जहां पर भी आत्म लग जाए समझ जाना बात किसी और के लिए नहीं, बात तुम्हारी चल रही है। कैसे? अभी कोई कहे कथा लिखो राम जी की, तुम राम जी की लिख दोगे, श्याम जी की तुम श्याम जी की। अगर कोई कहे आत्म कथा लिखो, अब किसकी लिखोगे? अपनी कथा। आत्म लगते ही सारा माहौल ही बदल गया। आत्म लगते ही सबसे दृष्टि दूर हो गई, और कहां पे दृष्टि रुक गई? खुद पे। आत्म शब्द जुड़ते ही सारा संसार पराया हो जाता है। आत्म शब्द जुड़ते ही सारी कहानी तुम पर आ जाती है। गली नंबर 5 में एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। कितनों को मार दिया उसने? किसी का कत्ल किया क्या उसने? हत्या हुई ना वहां पे? किसी ने किसी को मारा क्या? क्या हुआ वहां पे? हत्या तो हुई, लेकिन किसकी? खुद की। खुद की हत्या हुई। किसने? खुद ने। आत्म लगते ही हत्या का मामला ही बदल गया। वैसे कहो ना हत्या हो गई तो शक किस पे जाएगा? किसी और पे। और जब बोल दिया आत्महत्या, अब किसी पे शक नहीं जाएगा, क्योंकि आत्म लगते ही सारा माहौल ही बदल गया। इसी प्रकार कोई बंदूक लेके बैठा है, उसको पूछो क्यों रखी है, वो क्या कर रहा है? आत्म रक्षा के लिए। मतलब गरीब वालों को बचाना है क्या? किसके लिए? आत्म रक्षा, अपनी रक्षा के लिए। इसी प्रकार आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का क्या मतलब है? कटोरा लेके पड़ोसी को पास जाना है। आत्मनिर्भर का मतलब है खुद पे निर्भर हो जाना। इसी प्रकार आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण करना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करना। किसी और का नाम नहीं जपना कि कोई तुम्हें कहे राम राम जपने तुझे आत्म ज्ञान हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। कोई कहे राधे राधे कर ले आत्म ज्ञान हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। कोई कहे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गौर गौर कर ले आत्म ज्ञान हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। तो सच क्या है? जिस दिन तुझे तेरा ज्ञान देने वाला कोई गुरु मिल गया, मेरा ज्ञान यानी मेरी आत्मा का ज्ञान। हे अर्जुन, तू और मैं और ये सारे राजा महाराजा, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ये बताने वाला जब गुरु मिल गया तो समझ जाओगी अब आत्मज्ञान होके रहेगा। तो आत्मज्ञान का मतलब है सारे नामों को छुड़वा देना और हमें हमारा निज नाम दे देना। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, यही बुल्ले शाह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई नाम न जाने मेरा, नानक साहब कह रहे हैं। बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं? बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी बुल्ला सबको जानता है, सबको, केवल खुद को नहीं जानता। बुल्ला की जाना मैं कौन। तो मुझे मेरा ज्ञान देने वाला गुरु जब मिलेगा तब मैं जान पाऊंगा आखिर मैं हूं क्या। इसी के लिए बड़ी बड़ी किताबें लिखी पड़ी हैं। Who am I? मैं कौन हूं। और उसके बाद कहां फंस जाते हैं? जाके ध्यान समाधि में। मैं कौन हूं कैसे पता लगेगा? आंखें बंद करके समाधि में चले जाओ, कभी जीवन में पता नहीं लगेगा। आंखें बंद करके क्या ढूंढ रहे हो? अंधेरे में ढूंढोगे कुछ ना कुछ। अभी कोई कहे कि आंखें बंद करके समाधि करो, तो आंखें बंद करके कहां देख रहे हो? अंधेरे में। अब अंधेरे में कोई चीज दिखेगी तो क्या लगेगा? अरे मिल गई मिल गई मिल गई। तो जिसको देख रहे हो क्या वो तुम हो सकते हो? इतना सा खेल है। जिसको मैं देख रहा हूं क्या वो मैं हो सकता हूं? कभी नहीं। तो मेडिटेशन करके सारी उम्र बीत जाएगी। अंधेरे में प्रकाश को देखते सारी उम्र बीत जाएगी। अंधेरे और प्रकाश का तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान कब होता है? जब देखने
हमें दिखाने वाली सारी चीजों को छुड़वा दिया जाए। एक कुत्ता कमरे में बंद है, कितने कुत्ते हैं? एक कुत्ता कमरे में बंद है, कितने कुत्ते हैं? एक। उसके आगे शीशा लगा दिया गया, अब कितने कुत्ते हो गए? दो वाला कौन है? अभी भी एक ही कुत्ता है, कुत्ता एक ही है, लेकिन आगे क्या लग गया? शीशा। अब शीशे में क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब। अब कुत्ता जब तक शीशा देखेगा उसे कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता, भौंक भौंक के मर जाएगा। इसी प्रकार जब तक कोई योगी अपने से जुड़ा किसी चीज को देखेगा, अरे शंकर जी आ गए, अरे राम जी आ गए, अरे अल्लाह प्रकट हो गया, अरे वाहिगुरु जी आ गए, जब तक किसी को देख रहा है तब तक उसे आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। याद रखो, इसीलिए कबीर साहब ने सारा खेल ही खत्म कर दिया। कहते जो दिखे सो माया। कोई कहता गुरु जी आ गए मुझे लेने के लिए, बताओ, शरीर को गुरु मान बैठा है, और जो गुरु ने आत्मज्ञान दिया उसकी एबीसीडी भी नहीं पता। इसलिए अब क्या करना है? अब कहीं नहीं आना और कहीं नहीं जाना। अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी हे अर्जुन, तू अपने संसार से अपने ध्यान को हटा, अपनी काया माया से अपने ध्यान को हटा, और क्या कर? एक कछुए की तरह अपने ध्यान को अपनी आत्मा में स्थिर कर ले। यानी कछुआ अपने हाथ पैर फैला देता है, गर्दन पूंछ फैला देता है, लेकिन जब उसे खतरा लगता है वो उन्हें अपने अंदर समा लेता है और वो सेफ मोड में चला जाता है। इसी प्रकार जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुम्हारी मृत्यु आएगी, तुमने भागना नहीं है। अगर तुम भागना शुरू कर गए तो यमदूत पकड़ के मारेंगे तुम्हें। आज तक कोई नहीं भाग पाया, एक भी नहीं भाग पाया। बिल्कुल नहीं भागना है, क्या करना है? सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर, अचल हो जाना है। अगर तुम चले तो तुमसे लाख गुना करोड़ गुना फास्ट चलता है काल भगवान। मन की गति पता है ना कितनी है, तुम्हें पकड़ के दबोच लेगा कहीं भी। अब क्या करना है? अब चलना नहीं है। कछुआ चलेगा तो मरेगा। एक कछुआ जा रहा था गांव में, बड़े मजे से जा रहा था, चार कुत्ते आ गए। जैसे ही चार कुत्ते उसके पास आए, अब कछुए के पास तीन ऑप्शन है, भागो कुत्तों से तेज, तब बचेगा, भाग सकता है क्या? पंछी की तरह उड़ जाए तब बचेगा, उड़ सकता है क्या? जल्दी जल्दी धरती खोद के घुस जाए कछुए की, उसकी खरगोश की तरह घुस जाएगा क्या? फिर क्या बचा उसके पास ऑप्शन? अचल हो जाना है, यानी अपने अंदर समा जाए। अब कुत्ते आएंगे और चक्कर काटेंगे, वो कहां चला गए, और वो कहां होगा? अपने आप में रम गया होगा। इसी को गीता में बताया है, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण यानी रम जाते हैं। अगर एक बार आत्मा में रम गए तो क्या हो गए? आत्मा ही हो गए। तो यमराजा तुम्हें काट सकता है क्या? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यमराजा के सारे हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। सकता है क्या? नहीं जला सकता। फिर क्या तुम्हें वो पानी में डुबा सकता है क्या? बैतरणी नदी में नहीं डुबा सकता, यानी सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तब होगा जब तुम आत्म ज्ञान में आ जाओगे, और जब आत्म ज्ञान हो गया तो समझ लो कि तुम्हें परमात्म पद मिल जाएगा। फिर तुम एक आम इंसान नहीं रह जाओगे, और गलती से भी आम मत मान लेना अपने आपको। कृष्ण जी ने यही समझाया, हे अर्जुन, जो तत्व ज्ञान के द्वारा मुझे जान लेता है वो मेरा ही रूप हो जाता है। फिर वो ये काया माया रह जाता, वो आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ठीक है,
हम हिंदू परिवार में पैदा हो गए, हम मुस्लिम परिवार में पैदा हो गए, हम सिख और ईसाई परिवार में पैदा हो गए, हम उनको भी नमन करते हैं, हम उनको भी शीश झुकाते हैं जिन्होंने हमें मंदिर जाना सिखाया, जिन्होंने हमें मस्जिद तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें गुरुद्वारे तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें चर्च तक पहुंचाया। उनके पहुंचाने का मकसद क्या था कि हमें उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने में मदद मिल सके। बनना हमने डॉक्टर है, लेकिन घर वाले कहां एडमिशन करा देते हैं शुरू में, आंगनबाड़ी में, एलकेजी में। बनना हमने डॉक्टर है, पूछ रहे हैं क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चे को, डॉक्टर बनेगा। और कहां छोड़ाया, जहां पर खेल खिलौने, क्ले मिट्टी पड़ी हुई है, क्ले मिट्टी के कछुआ बनाया, क्ले मिट्टी का सेब संतरा बनाना डॉक्टर था, और छोड़ कहां आए, आंगनबाड़ी में। तो थैंक यू करें कि ना करें, करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत वही है। ये हमारा जो मंदिर है ये हमारी शुरुआत है, ये हमारे देश की जो मस्जिदें हैं ये हमारी शुरुआत है, ये हमारे चर्च और ये हमारे गुरुद्वारे हैं, ये हमारी पहली पौड़ी, पहली शुरुआत है। लेकिन मंजिल नहीं है, मंजिल नहीं है। मंजिल क्या है, आत्म ज्ञान ही हमारी मंजिल है। हे अर्जुन, जो आत्मा में सिद्ध हो जाते हैं, जो आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। बस इतना सा समझ में आ रही बात, ये हवा में जा रही है। किस किस को समझ में आ रही, हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, अभी त्योहार आने वाले हैं, सब मंदिर में मिलोगे, तुम लोग भूल जाओगे आत्मा क्या थी। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, इस ज्ञान को समझना है, क्योंकि समय बहुत कम है। ये मत समझना कि दादाजी बनना है, किसी ने बन चुके दादाजी जिन्हें बनना था। अब तुम लोग आगे की तैयारी करो। संतों ने हमें संदेश दे चुके हैं, संतों ने बाणियां भर दी हैं कि ऐसी त्राईमाम होने वाली होगी। कहते हैं 7-7 कोस पे एक दिया जलेगा। उससे पहले इस पूरे आत्म ज्ञान को बच्चे तक पहुंचा देना है। एक भी मेरे देश का बच्चा ऐसे नहीं मरना चाहिए कि उसको पता ही ना हो कि क्या करना है। समझ लो, चाहे वो हिंदू का बच्चा है, चाहे मुसलमान का बच्चा है, चाहे सिख का बच्चा है, चाहे ईसाई का बच्चा है, वो हमारे देश का बच्चा है, वो हमारा बच्चा है। यानी जब पता लग गया कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, तो गांव में, शहर में, देश में एक भी ऐसा बच्चा नहीं बचना चाहिए जिसे हम तैरना ना सिखा दें। सबको तैरना सिखाना है। इसका नाम भवसागर ऐसी नहीं रख दिया, संतों ने क्या नाम रखा है, भवसागर। सागर कैसे जाएंगे, कैसे पार करेंगे, तैर के। तैरना एक कला है, मृत्यु एक कला है। ये नहीं होता आएगी देखी जाएगी, आएगी देखी जाएगी वाले हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं। डॉक्टर साहब देख लो, एक बार देख लो, अब कहां गई आएगी देखी जाएगी। ऐसा नहीं करना है आएगी देखी जाएगी, आना तो है, उससे पहले इंतजाम कर लेना है। एग्जाम तो आएगा, कौन सा बच्चा नहीं जानता कि 1 साल के बाद एग्जाम आएगा। लेकिन पास कौन होता है, जो उसकी तैयारी कर लेता है। और जो तैयारी नहीं करता वो रोता है बाद में। इसने कहा, अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे, जैसी मैं बता रहा हूं, बहुत ना मरना हो। अब 5 मिनट में मरनी भी समझ लेती कि मरनी होती क्या है। ये एक पिंजरा है, कितने तत्वों का है, 5 तत्वों का। कितने दरवाजे इस पिंजरे में, 9 वाले कौन है, हाथ पे रखो। 9 दरवाजे, 10 वाले कौन है, सारे ही हैं। 10 दरवाजे का पिंजरा है। साहिब समझा रहे हैं, 10 द्वारे का पिंजरा, अरे तामे बोले कौन, और रहने को अचरज है, उड़े सो चिरज कौन। कहते हैं ये 10 द्वारे का पिंजरा है। 9 द्वार कहां है इसके, 9 खुले हुए हैं। कौन से 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुख, 7 हो गए। 7 दरवाजे इस चेहरे में ही हैं, और बाकी 2 दरवाजे लिंग और गुदा, वो नीचे के द्वार हैं। इन्हीं 9 द्वारों से सारा संसार इस पिंजरे को छोड़ता है। सारा संसार इन्हीं 9 द्वारों में से प्राण त्याग देता है। किसी का पेशाब निकल जाएगा,
किसी की लैट्रिन निकल जाएगी, किसी के नाक से ब्लड निकलेगा, किसी के कान से ब्लड निकलेगा, किसी की आंखें बाहर आ जाएंगी, किसी की जीभ बाहर आ जाएगी। 9 द्वारों से निकल गए तो कहां चले जाएंगे? 1,84 में। अब एक दरवाजा और है, वो गुप्त द्वार है जिसको दसम द्वार कहते हैं। दसम द्वार से भी निकल गए तो कहां चले जाएंगे? राजपाट में चले जाएंगे। साईं समझा रहे हैं 9 द्वारे संसार सब और 10वें योगी साध एकादश खिड़की बनी, कोई जाने संत सुजान। यानी दसम द्वार से निकलने पर भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कैसे होगी? 11वें द्वार में समाने से। तो जब सद्गुरु मिलेगा तो क्या करेगा? तुम्हें दसम द्वार का ज्ञान देगा, 9 द्वारों से तुम्हारा ध्यान हटवा देगा। 9 द्वार नहोतर फीके रस अमृत 10वें चुईजे। यानी दसम द्वार के पार वो रस अमृत कैसे मिलेगा? अमृत का मतलब वो नहीं जो देवता अमृत लेके घूम रहे थे, वो नकली अमृत था, नकली था वो। असली अमृत क्या है? असली अमृत है आत्मा। अमृत यानी अमृत, मृत यानी मुर्दा जो मर जाए। आगे आ लगा दिया, अमृत यानी जो कभी ना मरे। और वो कौन है? आत्मा ही वो अमृत है। उस अमृत को पाना है और अमर हो जाना है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात कोई नहीं है। हमारे यहाँ पे मुस्लिम भाई बैठा है, हाथ खड़े करो। 2, बाकी चले गए। सिख भाई कितने हैं? हाथ खड़े करो। बहुत अच्छी बात है। ईसाई है हालेलुया वाला? एक है, बहुत अच्छी बात है। हिंदू सारे ही हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये ज्ञान किसी एक धर्म का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान किसी एक जात पात का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सारे संसार का एक ज्ञान है। इसी ज्ञान को सत्य सनातन धर्म कहते हैं। इस दुनिया में केवल एक ही धर्म है, बाकी पंथ हैं। एक धर्म कौन सा है? सत्य सनातन धर्म। इसका मतलब क्या होता है? जो सदा सदा रहे उसे सत्य सनातन धर्म कहते हैं। क्या शरीर सदा रहेगा? तो शरीर की पूजा करने वाला कभी सनातनी हो सकता है क्या? क्या पत्थर सदा रहेगा? पत्थर की पूजा करने वाला सनातनी हो सकता है क्या? आत्मा सदा रहेगी तो आत्मा की पूजा करने वाला ही सनातनी है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की सदा हो जय हो। साईं बंदी सतनाम। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और आगे जो प्रोग्राम है नाम दीक्षा का, प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़ा करें, बहुत अच्छी बात है। दूसरी दीक्षा वाले, ये भोजन भंडारा जब हो जाएगा उसके बाद होगी। अब आरती का समय, आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी पत्थर की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ किसी कैलेंडर फोटो की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ आत्म देव की आरती होती है, हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। आत्मा की आरती कैसे करेंगे? आत्मा पकड़ के लानी पड़ेगी क्या? मेरे पास आत्मा है, थैंक यू। इसी आत्मा की पूजा करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ संतों को, गुरुओं को या भगवानों को शरीर नहीं मानते। हमारे यहाँ संत कौन है? आत्मा। तो कैसे करेंगे आरती? थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखे? पैरों में क्यों नहीं रखे? गोद में क्यों नहीं रखे? क्योंकि पैर से लेके, अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिख रहा है? नाशवान शरीर। और हमने आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो हमने इन फूलों को कहां समर्पित कर दिया? नाशवान शरीर से परे। तो शरीरों से परे कौन है? वो आत्मदेव है। तो उसी की आरती होगी। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, सेवा करना चाहेगा, तो वो चरणों में स्थान है उसका। माया का स्थान कहां बताया है? संतों के चरणों में। सिर पे मत रख देना, सिर पे चढ़ी माया खतरनाक होती है। इस माया का हम क्या करते हैं? हमने कोई आश्रम नहीं बनाया, हम आश्रमों के खिलाफ हैं। अगर इस देश का बेड़ा गर्क किसी ने किया है तो सबसे बड़ा बेड़ा गर्क आश्रमों ने किया। समझो, आज इतनी जमीनें किसी के पास नहीं है। लाखों लाखों किलोमीटरों की जमीनें खरीदी बाबा लोगों ने। भजन लागे मन लागे मेरे यार फकीरी में। कितने का फकीर है पता है? 4 करोड़ का फकीर है। कौन कौन बनना चाहेगा 5,000 करोड़ का फकीर? सबके खड़े हो जाएंगे।
यहाँ पर कोई आश्रम नहीं है, कोई आश्रम ना हमने बनाया है, ना हम कोई आश्रम अपने लिए बनाएंगे। लोगों का एक एक पैसा कहाँ लगना चाहिए? प्रचार में। प्रचार में तुम्हारा जितना पैसा आता है कहाँ जाता है? हमारे टीवी में प्रोग्राम चलते हैं, साधना चैनल पे देखोगे मिलेंगे, ईश्वर टीवी पे मिलेंगे, आगे भी बात चल रही है, आगे भी चैनलों पे मिलेंगे। घर घर में बोध विचार तभी होगा जब आपका पैसा प्रचार में लगेगा। हमारा मकसद यहाँ पर जमीनें खरीदना, यहाँ पर बड़े बड़े आश्रम बनाना नहीं है। हमारा मकसद इस संसार से, इस भवसागर से सब जीवों को मुक्त करना है। जब पाकिस्तान में हमारे फौजी जाते हैं किसी को बचाने के लिए, तो जमीनें खरीद के बैठ जाते हैं क्या? नहीं, वो जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और अपने घर सही सलामत लेके आते हैं। वहां की जमीनों से मोह नहीं रखते, वहां की बिल्डिंगों से मोह नहीं रखते। पता लगे छुड़वाने गए थे, खुद ही वहां बस गए। आज ये हाल हो गया है। संत आते हैं परमात्मा के घर से हम सबको इकट्ठा करके ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर संत अड्डे बनाकर जम गए हैं। गति छूट नहीं रही है, आश्रम छूट नहीं रहे हैं, तो कहां जाएंगे इस समय में? जहां आशा वहां वासा। जमीन नहीं छूट रही है, केचुआ बन के आना पड़ेगा। पैसा नहीं छूट रहा, धन नहीं छूट रहा है, सांप बन के आना पड़ेगा। समझ लो। तो साहब क्या कह रहे हैं? अरे रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया बूंद परे घुल जाना है, ये संसार झाड़ और झाकड़ उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। अब इस संसार में वापस नहीं आना। बहुत जी लिए, बहुत मर भी लिए, अब ये जन्म मन का खेल खत्म करके सदा सदा के लिए अमर हो जाना है। बोलिए परम पिता परमात्मा की सतनाम साहिब की। अब आरती लगा लो। आरती का नियम समझ लो। आधे आधे इधर हो जाना, आधे इधर आधे इधर, बीच में एक भी आदमी दिखाई ना दे। ये जीटी रोड है, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाईवे है ये। तो इधर से आरती करना है और पीछे को निकल जाना। भीड़ बिल्कुल ही पूरे अनुशासन के साथ। आधे आधे हो जाएंगे। नहीं, मैं नीचे बैठूंगा, मैं नीचे बैठूंगा। आधे आधे हो जाएंगे, आएंगे, फूल पे सिर पे फूल रखेंगे। थाली शुरुआत में एक बंदा पास, उसके बाद थाली को हाथ लगा के नमस्कार करना, ठीक है? गंदगी नहीं बजानी है यहाँ पे कि लेट गए और बैठ गए, उसके लिए पूरा मौका मिलेगा। तो ये परमात्मा की सदा